दोस्तों माता दी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे रिएक्शन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कुछ यूट्यूबर पर रिएक्शन देने वाली हूं। पहले मैं बात करती हूं कल्पना रावत की। अभी मैंने उनकी वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हल्दी के रस्म थी, तो उसमें एक हल्दी की रस्म हो रही थी, एक वीडियो दिखाई थी। उसमें एक लेडीज़ उस लड़के के ऊपर जिसकी हल्दी हो रही थी उसके ऊपर बियर फेंक रही थी। तो उसमें कल्पना रावत ने कहा था कि मतलब कि हमारे कल्चर में, उत्तराखंड के कल्चर में ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहाँ होता है, ये चीज़ें गलत हैं और हमारे कल्चर में तो ये चीज़ें नहीं है। और वो ज़्यादा दिन दूर नहीं जब जेंट्स लेडीज़ हैं लड़कों के साथ बैठकर दारू पियेंगी। तो ये चीज़ें कहा था। तो उसके बाद जो उनके सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी वीडियो, उसमें होली के टाइम पर वो दारू पीकर गिरी हुई थी। तो उस चीज़ का फ़ायदा मतलब जो यूके बादशाह है उन्होंने उठाया था, क्योंकि कल्पना रावत वहाँ पर ज्ञान देती थी जो कि इंस्टाग्राम पर। तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और रोस्ट तो पहले से ही चल रहा था, काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो कल्पना को भी उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। पर ये होली के टाइम से ज़्यादा दिक्कत हुई कि जब उसने रोस्ट किया कि ज्ञान की देवी बनती है, हरकतें देखो इनकी, ये चीज़ें हैं। तो इसमें हमारा रिएक्ट था कि आप ज्ञान देती हो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ज्ञान देती हो अच्छी बात है, सभी ज्ञान देते हैं, पर अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा हटकर वो करा करो। जब ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञानी दो, उसमें अपनी पर्सनल वीडियो मतलब वैसे वीडियो मत डालो जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो चीज़ें मत डालो। इन लोगों को तो ये मौका चाहिए होता है कि कहीं से मतलब कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाए कि जो कि हम इस चीज़ को पकड़ लें। और तुमने वही गलती करी। मैंने यहाँ पर कहा भी था कि गलती तो तुमसे ही हुई है, मौका किसने दिया इन लोगों को बोलने का। अगर तुम ये चीज़ें नहीं डालती तो मौका नहीं मिलता इन लोगों को बोलने का। तो हमारा कहने का मतलब है, अगर आपको वीडियो डालनी है तो जब वो करते हो, किसी को ज्ञान दे रहे हो, तो वही चीज़ें डालो जब तुम्हारा उसी से वो हो जाता है, उसी से बन रखे। कुछ लोगों को समझ नहीं आते, कुछ लोग हमारे उस सेक्शन कमेंट करते हैं कि तुम्हें पता नहीं है और यही रिएक्शन दिया था तो उस बादशाह, यूके बादशाह के साथ क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर तो ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया था। हमारा तो कहने का ये मतलब है कि ये चीज़ें थोड़ा हटकर वो करो, मौका मत दो किसी को। और ये चीज़ें तो रोस्ट तो हर कोई कर रहा है सोशल मीडिया पर, और हर किसी को झेलने को मिलता है। हम रिएक्शन दे रहे हैं, हमको भी मिलता है, पर सहनशीलता होनी चाहिए अंदर कि हाँ हमें। हमारे कहने का मतलब यही है कि इसको फेस करने की वो होनी, ताकत होनी चाहिए। जो कि ये चीज़ें बहुत होती हैं, नेगेटिव कमेंट भी बहुत आते हैं, ट्रोल भी बहुत होते हैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर। तो इससे सहने की शक्ति होनी चाहिए इंसान में, तभी वो इस पर आ सकता है, ये सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये चीज़ें हैं। और आगे बात करती हूँ मैं, जो अभी अमित नेगी ब्लॉग नाम से हैं, तो वो अभी केदारनाथ जा रखे हैं। तो वहाँ पर उनको आरती भी मिली थी, जो कि प्रियंका दीदी के होटल के पास ही मिली थी आरती। तो मतलब लोग इतना पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि मतलब रिश्ते नाते सब कुछ भूल चुके हैं। मतलब इतने कि पैसे के पीछे इतना भागना हो रखा है कि मतलब रिश्तों को ही मतलब भूल से गए हैं। तो जब आरती वहाँ पर गई थी, ना ही मतलब, क्या तो वो लोग दिखाना नहीं चाहते, क्या तो वो मिलते हैं तो वो दिखाते नहीं अपने ब्लॉग में, या मतलब इन लोगों में मतलब इतना वो हो गया कि पैसा ही सब कुछ हो गया इन लोगों के बीच की। मतलब पैसे के आगे रिश्ते नाते कुछ नहीं दिखते। आरती वहाँ पर होटल के पास ही खड़ी थी, ना ही वो उनसे प्रियंका दीहोर से मिली, ना ही प्रियंका दीहोर आरती से मिले। तो मैंने उस ब्लॉग को पूरा देखा, मुझे भी खुशी हुई कि चल आरती वहाँ। सच बताऊँ, मैं अमित भाई के ब्लॉग कभी नहीं देखती थी। मैंने थंबनेल देखकर क्लिक करा कि आरती के पीछे मतलब प्रियंका दी और का होटल था, तो मैंने इसलिए क्लिक करा कि क्या प्रियंका दी की फ़ोटो भी लगी थी वहाँ पे। तो मैंने बोला क्या पता आरती प्रियंका दी और से मिली होगी, या आरती से प्रियंका दी और मिले होंगे। तो एक मतलब वो होता है ना कि इन लोगों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मतलब पैसा तो अपनी जगह में है, रिश्ते अपनी जगह में है। तो ना ही प्रीति से आरती मिली, ना ही आरती प्रीति से मिली। तो ये चीज़ें, जैसे अमित भैया तो प्रीति प्रीति राणा से भी मिले थे, और वहाँ पर प्रियंका दी तो मेरे को कहीं नज़र नहीं आई। पर ये चीज़ें क्या है यार कि मतलब पैसे पैसे पैसे, सब कुछ पैसा ही है क्या? रिश्ते कुछ नहीं है, रिश्ते कुछ मायने नहीं रखते तुम लोगों के लिए। मतलब क्या हो रहा है ये? क्या तो ये चीज़ें आप लोग दिखा नहीं रहे हो कि हमारे रिश्ते, मतलब आप लोग ऐसी खराब ही दिखा रहे हो अपने रिश्तों को, या समझ नहीं आ रहा। मैंने उनका पूरा ब्लॉग देखा, मेरे को मतलब एक वो था कि मतलब तुम लोग आपस में मिलोगे तो एक, मतलब हमारी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा रिएक्शन चैनल है और हमें भी खुशी मिलती है कि आप लोग अगर मिल के रहोगे तो बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मिलोगे उस दिन भी हमारे लिए रिएक्शन ही हो जाएगा वो, कि मतलब तो रिएक्शन चैनल है, आप लोग ऐसे एक दूसरे से कटे कटे हो तो हम उस पर भी रिएक्शन दे रहे हो। जिस दिन आप लोगों की अच्छे से बन जाएगी उस दिन भी हमारे लिए रिएक्शन हो जाएगा। और हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोगों के बीच जो ये खटास आ रखी है वो दूर हो जाए, और सारा परिवार, सब रिश्तेदार अच्छे से मिलजुल कर रहे। मैं तो दिल से भगवान से दुआ करती हूँ कि ये चीज़ें बहुत जल्दी हो, और हम इस चीज़ का मौका ढूंढते रहते हैं कि कब आप लोग
लोग एक दूसरे से मिलोगे। तो मैंने अमित भाई का ब्लॉग कभी नहीं देखा था और मैंने इसी वजह से देखा कि कहीं आरती प्रियंका दिहोर से मिलेगी, कहीं प्रियंका दिहोर आरती से मिलेंगे। जब होटल के पास बिल्कुल पास जा रखी है आरती, तो क्यों नहीं मिलेगी वहाँ पर, या क्यों नहीं प्रियंका दिहोर मिलेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों यहाँ पर। और तब यही चीज़ें हैं, और कुछ लोग मतलब वीडियो को समझते नहीं हैं और कमेंट करते हैं। और ये चीज़ें तो सोशल मीडिया पर आम ही हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो। आज बोलते हैं कि कल्पना रावत बड़ी वो है, तो उसको मतलब लोग यूज करते हैं, ये करते हैं। तो बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो बहुत बड़ा नाम है उनका और बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं उनके। तो ये सब तो टोल, चाहे वो छोटा सा क्रिएटर भी होगा उसको भी टोल किया जाता है, जो बड़ा क्रिएटर भी होगा उसको भी टोल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। जय माता दी।